प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 विशेषण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। जैसे यह मेरा मित्र प्रशांत है, ये ईमानदार, मेहनती व दयालु है। आम फलों का राजा है, आम को फलों का राजा कहते हैं। ये रसीला और स्वादिष्ट होता है। मुझे 2 किलो आलू चाहिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में लड़का अपने मित्र दोस्त के बारे में बता रहा है कि वो कैसा है, और दूसरे चित्र में लड़का आम के बारे में बता रहा है, और तीसरे चित्र में स्त्री बता रही है कि उसे कितने आलू लेने हैं। अतः कैसे, कैसी, कितना आदि का उत्तर देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे रंग बिरंगी पतंग, कुछ लोग, स्वादिष्ट खाना 1 किलो चावल। कैसी पतंग? रंग बिरंगी। कैसा खाना? स्वादिष्ट। कितने लोग? कुछ। कितने चावल? 1 किलो। विशेष्य, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे छोटा भाई विशेषण विशेष्य, गहरा सागर विशेषण विशेष्य। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और साधनात्मक। गुणवाचक विशेषण। कोयल काली होती है, उसकी आवाज सुरीली होती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वस्तु के गुण बता रहे हैं, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: गुण दोष, अमित ईमानदार है पर सुमित बेईमान। आकार प्रकार, मेज छोटी और गोल है। दशा अवस्था, बुरा आदमी कमजोर है। स्वाद गंध, आम मीठा है, फूल सुगंधित है। स्थान देश काल, हम सब भारतीय हैं। परिमाणवाचक विशेषण। सुजाता की मां ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 2 किलो आम, आधा किलो सेब, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाई। यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल बता रही है। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये मापे या तोले जा सकते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें एक तरह से क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, कुछ खिलौने आदि। संख्यावाचक विशेषण। खेल के नंबर 3 है। खेल के मैदान में 7 बच्चे दौड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और बहुत से दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। दौड़ शुरू हुई, जिनमें से राम, श्याम और मोहन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों साथ निश्चित, बहुत से अनिश्चित, पहले, दूसरे, तीसरे शब्द निश्चित क्रम संख्या का बोध करा रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता चले उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, 5, 100 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता न चले उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कई, बहुत से, थोड़ा, अनेक आदि।
सार्वनामिक विशेषण नंबर 4। यह पुस्तक बहुत मजेदार है, वह आदमी बीमार है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द है तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए दोहराते हैं, हमने क्या पढ़ा। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। रूप, आकार, दशा तथा गुण बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्या बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा से पहले लगने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।